में आ गया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। अब जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। तो आपको क्या, कभी कभी आपको क्या दिया हुआ रहेगा, आपको एसपी निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको सीपी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा, और साथ ही साथ लॉस या प्रॉफिट जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में हम कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट के केस में यहाँ पे देखिए, तो प्रॉफिट के केस में हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब यहाँ पे देखिए लॉस के केस में क्या निकालते हैं, तो लॉस के केस में जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस जो होता है 100 माइनस लॉस बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला है। अगर एक फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपसे अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में आपको क्या क्या चेंज है, यहाँ पे देखिए जब प्रॉफिट होता है तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट वाला में प्लस में रहता है, और लॉस वाला में क्या होता है, ये जो है हमारा वो माइनस में हो जाता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी बात दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपसे अपने आप क्या हो, अपने आप ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में कैसे निकलता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। सेलिंग प्राइस लॉस के केस में क्या होता है, ये यहाँ पे जो है वो हमारा माइनस चला आता है, और प्रॉफिट के केस में जो है वो हमारा प्लस आ जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, और टॉय इज ब्रॉट फॉर 150 and sold at the gain of 8%, find the selling price। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोला है कि एक खिलौना जो है वो 150 रुपीज में खरीदा गया, और उसको जो है वो 8% मतलब कि 8% गेन प्रॉफिट पे क्या किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको जो है वो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो जो डाटा दिया हुआ गया है हम डाटा लिख देते हैं। तो इस चैप्टर में डाटा लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीपी कितना है, सीपी जो है वो हमारा 150 है, और गेन परसेंटेज कितना है, तो गेन परसेंटेज जो है वो हमारा 8% है। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। और एसपी कौन सा केस में, एसपी जो है वो हमें जब हमें प्रॉफिट हो रहा है उस केस में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एसपी फॉर्मूला क्या था, 100 और मेरा म्यूजिक नॉइज ईयरबड आल्सो अवेलेबल ऑन लैपटॉप 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। बस ये फॉर्मूला लगा दिए, बाकी बात ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन गया। अब 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट 8 है, तो ये जो है हमारा 108 बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है, तो सीपी जो है हमारा 150 है। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा 5 है वो 10 को 2 बार में डिवाइड कर देगा, और 5 जो है वो इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। और ये जो 2 है वो 100 को कितने बार में डिवाइड कर देगा, ये जो 2 है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 को वो 54 बार में डिवाइड कर देगा। तो हमारा क्या आया 54 मल्टीप्लाई 3, तो 162 जो है वो हमारा क्या आ चुका है, 162 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस है। क्या है ये जो अभी आया है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 162 मतलब कि ये जो हमारा 150 का जो हमारा टॉय आया है इस पे 8% प्रॉफिट अगर हमको लेना है तो हमको इसको कितना में बेचना पड़ेगा, इसको हमको 162 रुपीज में बेचना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, लॉस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉफिट वाला हमने कर लिया, हमने क्या किया, अब लॉस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉस वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ तब से फॉर्मूला बेस्ड जो है ये हमारे चैप्टर है। अ टेबल इज ब्रॉट फॉर 1,500 रुपीज एंड सोल्ड एट द लॉस ऑफ 6%, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। तो एक टेबल जो है वो 1,500 रुपया में क्या किया, खरीदा गया, और उसको जो है वो 6% लॉस पे बेचा जा रहा है, 6% लॉस पे बेचा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी है, क्योंकि 6% लॉस पे बेचा जा रहा है। किसी को भी लॉस जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए सीपी जो है वो हम लिख देते हैं, और साथ ही साथ लॉस जो है वो हमारा कितना है, 6% है। तो अब हम क्या पूछ रहा है, हमसे एसपी पूछ रहा है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस में क्या फॉर्मूला आता है, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। तो लॉस में देखिए 100 माइनस लॉस,
तो 100 माइनस लॉस बाय 100 मल्टीप्लाई CP। अब देखिए 100 में से लॉस माइनस करेंगे तो 6% लॉस है, तो 100 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 94 आएगा ना। कितना आएगा, 94 आ रहा है, और नीचे जो है हमारा 100 ही हो जाएगा, और CP जो है कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, तो हमारा कितना आ गया, 94 मल्टीप्लाई 50। तो अगर आप 94 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितने मिलेगा, आपको मिलेगा 1410। कितना मिल रहा है आपको, 1410। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो खरीद रहा था 1500 में, लेकिन ये जो बेच रहा है वो 1410 रुपए में जो बेच रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए 1500 रुपीज का ये जो टेबल था उसको क्या किया गया, 6% लॉस पे बेचा गया। तो इसको कितना पे बेचा गया, तो इसको जो है वो 14 से 10 में जो है वो इसको बेचा गया। तो ये जो बी नंबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान था। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है हमारा वो क्या है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस कब, जब हमें सेलिंग प्राइस दिया रहा है और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट या लॉस दिया रहा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में हम कैसे क्या करते हैं। तो देखिए ये जो भी फॉर्मूला था ना, यहाँ पे SP वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो CP में जाकर क्या कर रहा है, ये जो है हमारा वो उलट जा रहा है। उलट फॉर्मूला लिखना है। प्रॉफिट कितना, CPO इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट होगा और इंटू SP। ठीक, 0। जा रहा है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है हमारा, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट था वो हमारा ऊपर था, और ये वाला पार्ट जो था वो हमारा नीचे था। मतलब कि न्यूमरेटर वाला जो है वो हमारा डिनोमिनेटर वाला हो गया, और डिनोमिनेटर वाला जो है वो हमारा न्यूमरेटर वाला हो गया। और SP के केस में यहाँ पे CP होता था, और CP के केस में यहाँ पे SP। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, वो हमारा पलटी मार रहा है। और सेम प्रॉफिट में हमारा प्लस होता है 100 के साथ, और लॉस में जो है हमारा वो माइनस होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं बनाने का। फाइंड द CP व्हेन SP इज 40 रुपीज एंड द गेन इज 15%। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करना है जब सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 40 रुपीज है, और यहाँ पे गेन जो है हमारा वो 15% हो रहा है। तो हमें क्या करना है, CP निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, SP क्या है हमारा 40 रुपीज है, और गेन है, देखिए गेन जो है वो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वो हमारा 15% है। तो CP निकालना है। CP किस केस में, तो गेन के केस में। तो गेन के केस में क्या फॉर्मूला था, 100/100 प्लस प्रॉफिट। तो ये जो हमारा 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई SP। तो देखिए 100, अब यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 तो है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो हमारा 15% हो रहा है। कितना हो रहा है, 15%। तो 100 प्लस 15, ये जो है हमारा वो 115 हो जाएगा, मल्टीप्लाई SP जो है वो हमारा 40 रुपीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, मतलब कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने का कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 5 जो है वो 115 को कितने बार में काट देगा, ये जो हमारा वो 23 बार में काट देगा, और ये जो 5 है वो इसको 8 बार में काट देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा 100 मल्टीप्लाई 8, तो ये जो है हमारा 800/23। अब 800 को अगर आप 23 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आने वाला है 34 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा। तो 34
7 8 जो है ये जो है हमारा वो क्वेश्चन बन गया। बहुत ही ज्यादा आसान था, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है? फॉर्मूला याद करना है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे फाइंड एसपी वेन सीपी एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 डाटा आपको दिया हुआ रहेगा और एक जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और साथ ही साथ आपको सीपी दिया हुआ रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एसपी निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करते हैं तो ये जो चैप्टर है वो आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये जो सारा चीज है बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं और ये कुछ सभी फॉर्मूले को नोट कर लो। फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे फॉर्मूले को आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्मूला को आपको या इन सबको भी लिख लेना है, फॉर्मूलों को हमें सबको लिख लेना है। कर लेना। और खासकर ये जो आप 4 फॉर्मूले देख रहे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट